हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेफ्रिजरेशन फुल सॉल्यूशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडोर यूनिट या फिर आउटडोर यूनिट पे आइस क्यों आती है, फिर पाइपिंग पे आइस क्यों आती है। टोटली हमारे पास 20 रीज़न है। आपको स्टेप बाय स्टेप हम एक एक रीज़न बताएंगे। अगर आपके सामने कभी भी ये फॉल्ट आ रहा है तो आप कैसे ट्रेस कर सकते हैं। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, तो आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आप आसानी से जो भी हम इन्फॉर्मेशन दें वो आपको समझ आ जाए। तो वीडियो को बिल्कुल ये स्किप नहीं करना है, वीडियो को कंटिन्यू देखना है। तो रीज़न नंबर हमारा 1 है जो एयर कंडीशनर सेंसर, रूम सेंसर एंड कोयल सेंसर। इन दोनों में अगर कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा रूम सेंसर है, रूम सेंसर सेंस नहीं कर पा रहा है हीटिंग, तो इस कंडीशन में भी आपके एपोरेटर जो है उस पर आइस आएगी और आपके पाइपिंग पर आइस आएगी। अगर आपका कॉइल सेंसर है वो अगर सेंस नहीं कर पा रहा है कि हीटिंग हमारे रूम में हो गई है, हीटिंग प्रॉपर हो गई, उसके बाद भी वो कंटिन्यू सेंस नहीं कर पा रहा है कि हीटिंग हुई है या नहीं हुई है, फिर भी वो कंप्रेसर चल रहा है, इस कंडीशन में भी आपके एपोरेटर पे आइस आएगी और पाइपिंग है उस पर भी आइस आएगी। तो आप सेंसरों को चेक करें कि सेंसर हमारे रूम सेंसर, कॉइल सेंसर ठीक है या नहीं। रीज़न नंबर हमारा 2, ब्लोअर मोटर। हमारा ब्लोअर मोटर का जो साइज़ है अगर प्रॉपर नहीं है तो इस कंडीशन में हो सकता, उसकी जो ब्लोअर मोटर जो होता है उसकी लेंथ तो बिल्कुल ठीक है, बट क्या है उससे पहले अगर कभी भी ब्लोअर मोटर चेंज किया है या किसी टेक्नीशियन ने चेंज किया है तो इस कंडीशन में ब्लोअर मोटर की जो लेंथ है वो ठीक है, बट ब्लोअर मोटर उससे पहले जो फिंचें थी उसकी पतली थी, और ये वाला जो अगर कभी किसी ने चेंज किया है तो इसकी फिंचें मोटी हैं या फिर बड़ा है उसका साइज़, तो इस कंडीशन में भी जो एयर होगी पास नहीं होगी। इस कंडीशन में आपके एपोरेटर पे आइस आएगी और इस कंडीशन में पाइप पे भी आइस आएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर कभी भी आपको आइस वाली प्रॉब्लम आए तो आपको ब्लोअर मोटर जो है उसको देख लेना है कि ब्लोअर मोटर, आपको ये पूछ लेना है कस्टमर से कि ब्लोअर मोटर इससे पहले यही था या फिर आपने रिप्लेस कराया। तो इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। रीज़न नंबर 3, ब्लोअर मोटर की जो फिंचें होती हैं वो अगर कहीं से डैमेज हैं, टूटी फूटी हैं फिंचें, कुछ ब्लोअर मोटर में फिंचें टूट जाती हैं, तो इस कंडीशन में एयर फ्लो जो है बहुत कम होता है, और एयर फ्लो जो कम होगा तो इस कंडीशन में भी आपका एपोरेटर पर आइस आएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ब्लोअर मोटर एकदम अच्छे से होना चाहिए, एक एक फिंच जो ब्लेड होते हैं उसके वो टूटे नहीं होना चाहिए। अगर टूटे हैं तो आप उसको रिप्लेस कर दें। और रीज़न नंबर हमारा 4 है ब्लोअर मोटर। ब्लोअर मोटर का कैपेसिटर को आपको चेक कर लेना है कि हमारी फ़ैन स्पीड ठीक है या नहीं है। अगर फ़ैन स्पीड ठीक है तो आपको ब्लोअर मोटर का जो वायरिंग होता है उसको चेक कर लेना है। ब्लोअर मोटर तो जाम नहीं है, इस चीज़ को आपको चेक कर लेना है। ब्लोअर मोटर में अगर कैपेसिटर भी ठीक है, वायरिंग भी ठीक है, तो आपको देख लेना है कि जाम तो नहीं है, उसकी साफ्ट हिला के देख लेना है। अगर ये चीज़ आपको चेक कर लेना है। अगर ब्लोअर मोटर की स्पीड ठीक है तो ठीक है, अगर ठीक नहीं है तो आपको इन चीज़ों को टेस्ट कर लेना है। इससे क्या आपका जो भी फॉल्ट है वो आसानी से ट्रेस हो सकता है। तो इस ऐसे ही आपको चेक करना है। और रीज़न नंबर हमारा 5 है। रीज़न नंबर 5, ब्लोअर मोटर डर्टी। अगर ब्लोअर मोटर गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा है, ब्लोअर मोटर से एयर फ्लो जो है वो बहुत कम आएगा, इस कंडीशन में आपके एपोरेटर पे आइस आएगी। तो आपको ब्लोअर मोटर का खास तौर से ध्यान रखना है। ब्लोअर मोटर के अंदर जो गंदगी है उसको क्लियर से साफ़ कर देना है, क्लीन कर देना है, ठीक है। उसकी सर्विस कर देना है ब्लोअर मोटर की अच्छे से। अगर ये कंडीशन है तो आपको उसको ब्लोअर मोटर को साफ़ कर देना है, फिर ये जो कंडीशन है एपोरेटर पे जो आइस आएगी वो नहीं आएगी। रीज़न नंबर 6, एयर कंडीशन में अगर थर्मास्टेट ख़राब है, थर्मास्टेट में कोई भी प्रॉब्लम है तो देख लो। अगर थर्मास्टेट में जैसे कि सेंस नहीं कर पा रहा है थर्मास्टेट और कंप्रेसर कंटिन्यू चल रहा है, तो इस कंडीशन में आपके एपोरेटर पर आइस आएगी। या फिर आपके पास विंडो एसी है तो विंडो एसी के जो कूलिंग कॉयल है उस पर भी आइस आएगी। तो आपको थर्मास्टेट को टेस्ट कर लेना है कि थर्मास्टेट ठीक है या नहीं है। अगर थर्मास्टेट काम कर रहा है तब तो ठीक है, अगर काम नहीं कर रहा है तो आपको जो थर्मास्टेट एयर कंडीशन में लगा है आपको उसको टेस्ट कर लेना है कि थर्मास्टेट तो ख़राब नहीं है। रीज़न नंबर 7, एयर कंडीशन में गैस ओवर। अगर गैस ज़्यादा है तो जो हमारा पाइप है, सेक्शन पाइप है, तो उस पर आइस आएगी, और अगर उस पर आइस आएगी तो फिर हमारा जो इंडोर है उस पर भी आइस आएगी। इंडोर में एपोरेटर है उस पर आइस आएगी। तो आपको गैस को टेस्ट कर लेना है कि गैस ओवर तो नहीं है एयर कंडीशन में हमारे। अगर गैस ओवर है तो उस गैस को कम कर देना है। तो आपको ऐसे ही फाइंड आउट करना है। रीज़न नंबर 8, एयर कंडीशन में अगर गैस लो है तो हमारा जो लिक्विड वाला पाइप होता है, डिस्चार्ज वाला पाइप होता है, उस पर आइस आएगी। अगर आपके पास आर वाइस गैस अगर उस यूनिट में है तो आपको चेक कर लेना है कि कौन सी रेफ्रिजरेटर पड़ी है इस गैस में, कि R32 है, R410 है या फिर आर वाइस है। अगर आर वाइस रेफ्रिजरेटर उसमें है तो आपको गैस को टॉपअप कर देना है।
और 410 है या फिर R32 है तो आपको ज़्यादा बेटर है कि उस गैस को निकाल के दोबारा आप फिल करें, दोबारा गैस चार्जिंग करें। इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें, तो आपकी जो डिस्चार्ज वाली लाइन पे आइस है वो रिमूव हो जाएगी। रीज़न नंबर 9, आपके फ़िल्टर चोक या फिर कोयल में बहुत ज़्यादा गंदगी है, कोयल बहुत ज़्यादा डर्टी है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फ़िल्टर बिल्कुल बंद है, ब्लॉक हैं, फ़िल्टर में जो गंदगी है, इस कंडीशन में क्या है, जो हमारी एयर है आसपास नहीं हो पाती है, इसलिए एयर का सर्कुलेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो फ़िल्टर है, फ़िल्टर को आपको क्लीन कर लेना है, वॉश कर लेना, और जो इसके अंदर जो एपोरेटर होता है, इंडोर में जो एपोरेटर लगा होता है, कूलिंग कॉयल वो जिसे बोलते हैं, उसको भी आपको वॉश कर देना है, सर्विस कर देना है अच्छे से, जिससे कि जो हवा का सर्कुलेशन है वो होता रहे प्रॉपर तरीके से। रीज़न नंबर 10, एयर कंडीशन में कॉपर पाइप अगर कहीं से पिंच है, कहीं से भी पाइप पंच होता है, ये अंडरग्राउंड होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो पाइप होता है वो कहीं से पंच हो जाता है। इस कंडीशन में आपका गैस का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। या फिर कुछ टेक्नीशियन ऐसे होते हैं जो उनसे धोखे से ये होता है कि जब हम नट टाइट करते हैं हाफ क्वार्टर, तो उसमें क्या होता है कि हम ज़्यादा टाइट कर देते हैं, तो इस कंडीशन में पाइप वहाँ से पंच हो जाता है। तो आप इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें कि पाइप पंच ना हो। अगर आपका जो है रनिंग प्रेशर या फिर स्टैंडिंग प्रेशर कम दिखा रहा है, तो आपको एक बार अंडरग्राउंड अगर पाइपिंग है तो पाइपिंग को प्रॉपर तरीके से चेक कर लेना है, कहीं से पाइप तो पंच नहीं है, तो इस चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं से पाइप पंच है तो आपको पाइप को ठीक से उसको वहाँ से कट करके और दूसरा पाइप लगा देना है, जिससे कि आपका जो है गैस का सर्कुलेशन कंटिन्यू रहे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर ये फॉल्ट है तो आपको अच्छे से ट्रेस कर लेना है। रीज़न नंबर 11, पीसीबी रिले प्रॉब्लम। अगर पीसीबी में रिले है और वो रिले होती है पीसीबी में, अगर वो रिले शॉर्ट है तो इस कंडीशन में आपका जो है आउटडोर कंटिन्यू चलेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पहले आपको रिले भी टेस्ट कर लेना है कि रिले तो शॉर्ट नहीं हो गई। इस कंडीशन में क्या है, लाइन जो है डायरेक्ट चलेगी, तो आपका आउटडोर यूनिट चलता रहेगा, फिर आपके एपोरेटर पे भी आइस आएगी। तो कुछ हमारे आउटडोर ऐसे होते हैं, आउटडोर यूनिट जैसे ब्लू स्टार में खास तौर से दिया होता है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। तो आपको मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, इसका भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं ये शॉर्ट तो नहीं है, आपस में टच तो नहीं है। अगर इस कंडीशन में ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर आपस में टच होगा तो ये होगा इससे कि आपका कंप्रेसर कंटिन्यू चलता रहेगा, फिर इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका रिले को देख लेना है, रिले को चेक कर लेना है। अगर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है तो आपको इसको भी चेक कर लेना है कि ये कहीं शॉर्ट तो नहीं है। अगर ये शॉर्ट होगा तो इसकी जो सप्लाई है कंटिन्यू चलेगी, फिर उसके बाद आपका आउटडोर यूनिट भी कंटिन्यू चलेगा। इस कंडीशन में आपके आउटडोर यूनिट पे भी आइस आएगी, पाइपों पे आइस आएगी, फिर एपोरेटर पे आइस आएगी। तो इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। रीज़न नंबर 12, आउटडोर यूनिट फ़ैन मोटर नॉट वर्क। जो आउटडोर यूनिट का फ़ैन मोटर होता है, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो आपको चेक कर लेना है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो आउटडोर यूनिट होता है कि 3-4 मंजिल पे लगा है और कुछ चढ़ने की जगह नहीं होती है, तो नहीं देख पाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको ऊपर जाके चेक करना है कि हमारा हो सकता है आउटडोर यूनिट का जो फ़ैन है वो काम नहीं कर रहा, हो सकता है उसका कैपेसिटर वीक हो सकता है वो जाम हो, या फिर हो सकता है वो उसकी बेंडिंग जल गई हो। तो इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। हमारा जो आउटडोर यूनिट का फ़ैन है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, आपका कंप्रेसर जो है प्रॉपर चलेगा 15 से 20 मिनट, उसके बाद क्या आइस आना शुरू होगी, फिर वो कंप्रेसर भी बंद हो जाएगा। तो इससे भी जो हमारे अगर आउटडोर यूनिट काम नहीं करेगा, हीटिंग पास नहीं करेगा, तो आपकी आइस आएगी। तो इसको आपको चेक कर लेना है। रीज़न नंबर 13, फ़िल्टर कैपिलरी चोक। अगर आपका फ़िल्टर चोक है उसमें ऑयल आ गया है तो इस कंडीशन में भी आपकी आइस वहाँ पे जमेगी, या फिर कैपिलरी ट्यूब चोक है तो वहाँ पे भी आइस जमेगी, तो आइस आएगी। और जो फ़िल्टर के सामने जो मैंने एक पिक रखी है उसमें आप देख रहे हैं कि जाली टाइप होती है जो फ़िल्टर के अंदर लगी होती है, तो दोनों साइड ये जाली लगी होती है। तो आप इस चीज़ का भी खास तौर से ध्यान रखें। यहाँ पर ऑयल रुक जाता है, तो इस चीज़ को आपको चेक कर लेना है कि वहाँ पे मॉइस्चर होगा, नमी होगी, तो आप इस चीज़ से चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर आइस है। तो इसका आप ध्यान रखना है। अगर ऑयल से चोक होता है तो आप ऐसे ट्रेस कर सकते हैं इस फॉल्ट को, और ये आपका सॉल्व हो जाएगा। रीज़न नंबर
14 ब्लोअर मोटर वुश जाम। अगर ब्लोअर मोटर के वुश जाम है तो वहाँ पे जंग खा जाते हैं, तो ब्लोअर मोटर की स्पीड जो होती है बहुत कम हो जाती है। तो आपको ब्लोअर मोटर के अगर वुश जाम है तो अगर ज़्यादा बेटर है वुश चेंज कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं कर पा रहे हैं आप किसी कंडीशन से तो आपको क्या करना है, वहाँ पर ऑयल डाल देना या फिर ग्रीस लगा देना या फिर मोबिल ऑयल डाल देना, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उससे यूज़ कर सकते हैं और फिर उसको क्या है वो फ्री हो जाएगी उसकी शाफ्ट। तो अगर ये वाला आपके सामने ये फॉल्ट आता है तो आप इसको ऐसे ट्रेस करके सॉल्व कर सकते हैं, फिर क्या है ये आइस नहीं आएगी एपोरेटर पे। रीज़न नंबर 15 स्प्लिट एसी एपोरेटर कॉयल फिन्स डैमेज। अगर आपके जो इंडोर है, इंडोर की फिंसें बहुत सारा डैमेज हो गई हैं, फिंसें जो हैं दब गई हैं, तो आपको क्या करना है, इस कंडीशन में भी आपकी जो हवा है वो पास नहीं हो पाएगी या फिर आउटडोर यूनिट की फिंचें जो दब गई हैं तो वो हीटिंग नहीं निकाल पाएगा। तो इस चीज़ का भी आपको खास तौर से ध्यान रखना है। इस कंडीशन में भी इंडोर यूनिट या फिर आउटडोर यूनिट पे जो पाइप हैं सेक्शन और क्वार्टर उन पर आइस आती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर फिंचें बहुत ज़्यादा दबी हुई हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज है, तो आप हो सके तो सीधा कर सकते हैं उसको टेस्टर की मदद से या किसी ब्लेड से, तो सीधा कर दें, वरना आपको ये इंडोर यूनिट या आउटडोर यूनिट रिमूव करना पड़ेगा, न्यू लगाना पड़ेगा। ठीक है। रीज़न नंबर 16 कंप्रेसर पंपिंग डाउन। अगर आपका एसी चल रहा है, थोड़ी बहुत देर चला, उसके बाद क्या है आइस आने लगी इंडोर यूनिट पे या फिर जो हमारे पाइप हैं सेक्शन और डिस्चार्ज इन पे आइस आती है, तो आपको इस चीज़ का भी खास तौर से ध्यान रखना है। जो हमारा कंप्रेसर लगा है उसकी पंपिंग को आपको चेक कर लेना है। जो उसकी कैपेसिटी होती है कंप्रेसर की, उसको आपको प्रॉपर तरीके से चेक कर लेना है कि उसकी पंपिंग जो है, उसकी जो पावर है वो प्रॉपर है या नहीं है। तो इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। रीज़न नंबर 17 गैस लीक। कभी कभी होता क्या है, हमारा जो सेक्शन वाला जो वॉल होता है या सेक्शन वाले वॉल या फिर जो हमारा क्वार्टर वाला वॉल होता है, उसमें क्या होता है कि माइनर सा अगर लीक रहता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो लीक होता है वहाँ से गैस निकलती है, गैस बाहर आती है, लीक होता है गैस बाहर आती है, तो वहाँ पे आइस आती है थोड़ी बहुत। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा फॉल्ट सामने आ जाता है, तो हमें ये भी चीज़ चेक कर लेना है, ट्रेस कर लेना है अच्छे से कि हमारे जो वॉल है और वॉल जहाँ पे लगे हैं वहाँ पे हमें कैप अच्छे से टाइट कर देना है, अच्छे से लगा देना है और वहाँ पे लीक चेक कर लेना। अगर लीक होता है तो इस कंडीशन में आपका आइस गैस निकलेगा, फिर उसके बाद आइस आएगा। तो इस चीज़ को आपको खास तौर से ध्यान रखना है। रीज़न नंबर 18 रूम साइज़ कम है। अगर रूम साइज़ कम है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है रूम है आपका 1 टन का, आपने एसी लगवा लिया 1.5 टन का, तो ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो रूम की हीटिंग है वो कम होगी और आपका जो एसी चलेगा, तो फॉर एग्जांपल आपने एसी चलाया 18 पे या 16 पे या फिर 20 पे, तो इस कंडीशन में आपने वो टेम्परेचर वो रखा है, बट वहाँ पे रूम साइज पहले से ही कम है और आपका एसी लगा है 1.5 टन का, तो इस कंडीशन में आपके जो एपोरेटर पे आइस आएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, रूम साइज भी खास तौर से देख लेना है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कंडीशन कुछ नहीं होती है, कुछ भी ख़राब नहीं होता है, मगर जो प्रॉब्लम होती है वो रूम साइज़ की होती है, क्योंकि वहाँ पे हीटिंग कम है, तो इस वजह से वहाँ पे जो है हीटिंग कम है तो आइस एपोरेटर पे आएगी। तो इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। रीज़न नंबर 19 आउटडोर यूनिट में अगर पानी है, आउटडोर यूनिट में थोड़ा बहुत पानी है, तो इस कंडीशन में आपके जो आउटडोर यूनिट है वहाँ पे आइस आएगी, या फिर पाइप में कहीं पानी है थोड़ा बहुत। कभी कभी क्या होता है कि हम लाइन ओपन है, धो के धड़ी में पानी चला जाए उसमें, तो फिर वहाँ पे भी आइस आएगी, चाहे वो पाइप में हो या फिर कैपिलरी ट्यूब में हो या फिर एपोरेटर में हो, तो वहाँ पे अगर पानी चला गया तो वहाँ पर आइस आएगी। इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। रीज़न नंबर 20 ऑयलिंग प्रॉब्लम। अगर कभी भी आपके कंप्रेसर में ऑयल ज़्यादा या फिर ऑयल पाइपों में आ गया है, तो इस कंडीशन में आपके पाइपों पे आइस आएगी, या फिर ऑयल जो है एपोरेटर में आ गया तो वहाँ पर भी आइस आएगी। तो आपको इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना है कि अगर ये है ऑयल है तो ऑयल को आपको फ्लैश कर देना है नाइट्रोजन की मदद से। उससे क्या है, अब इससे पहले जो मैंने बताया था कि उसमें पानी है, तो पानी को भी अगर आपके सामने पानी हो या फिर ऑयल हो तो आप उसे फ्लैश कर दें नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन लें और नाइट्रोजन से उसको फ्लैश कर दें। उससे फ्लैश करके उसके बाद आप दोबारा गैस चार्ज करें, फिर आपके जो एसी है वो प्रॉपर काम करेगा। तो कभी भी आपके सामने ऐसा फॉल्ट आए कि ऑयल है तो ऑयल को आप उसको नाइट्रोजन से फ्लैश कर दें, फिर उसके बाद वैक्यूम करें, उसके बाद आप गैस चार्ज कर दें, फिर गया है आपका एसी
प्रॉपर तरीके से काम करेगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर एक वर्ड भी आपको अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो हमारे नए टेक्नीशियन हैं उनको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वो भी कुछ अच्छा सीख पाएँ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके फ्रेंड हैं नए फील्ड में वर्क कर रहे हैं तो आपको उनको ये वीडियो सेंड कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।